यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर पैच फंसने की वजह से अजीत सिंह की आरएलडी सत्ताधारी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। आरएलडी अब अकेले चुनाव लड़ेगी। आरएलडी का पश्चिमी यूपी में कुछ सीटों पर अच्छा प्रभाव माना जाता है। अब एसपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 300 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। इस चुनाव में अन्य दलों से गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कहा कि सपा का अलायंस सिर्फ कांग्रेस से ही होगा। इसका ऐलान आज या कल में हो जाएगा। सांडों की लड़ाई के खेल जलीकट्टू से प्रतिबंध हटाने की मांग समूचे तमिलनाडु में फैल गई है। चेन्नई के मरीना बीच पर बुधवार से ही प्रदर्शन हो रहे हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों से भी विरोध प्रदर्शन की खबरें हैं। सड़कों पर रोष बढ़ने के मद्देनजर मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने फौरन एक अध्यादेश लाने की मांग करते हुए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हलवा सेरेमनी के साथ 2017 के बजट डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग शुरू हो गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे स्टाफ को हलवा बांटा। वित्त मंत्री जेटली 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे। यह मोदी सरकार का तीसरा फुल बजट है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में गुरुवार सुबह स्कूली छात्रों को ले जा रही एक बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 14 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई 20 से ज्यादा घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में स्कूल प्रशासन की एक और लापरवाही का मामला सामने आया है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण ने वातावरण का कचरा कर दिया है। इसी दूषित वायु को लेकर विधानसभा में दिल्ली की आप सरकार और विपक्ष में जबरदस्त बहस हुई। उधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने जांच बैठा दी है। आम आदमी पार्टी का समय इस वक्त संकट में दिख रहा है। राष्ट्रपति के तौर पर अपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बराक ओबामा ने बिना नाम लिए ट्रंप की नीति पर निशाना साधा और भविष्य में किसी हिंदू के राष्ट्रपति बनने की उम्मीद जताई। ओबामा ने नस्लीय विविधता को देश की ताकत बताया। उन्होंने कहा कि अलग अलग नस्लों और आस्थाओं से ऊपर उठने वाले योग्य लोग ही अमेरिका की ताकत दर्शाते हैं। इटली में पिछले 24 घंटों में आए 4 जबरदस्त भूकंप के झटकों के बाद हुए हिमस्खलन में 30 लोगों के मारे जाने की आशंका है। जानकारी के अनुसार सेंट्रल अब्रूजो क्षेत्र में ग्रेन सासो माउंटेन पर बसे फेरेंडोला कस्बे में भूकंप के बाद हिमस्खलन हो गया, जिसके चलते यहां बना एक होटल इसकी चपेट में आ गया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ने के बाद दूसरे वनडे में ही अपना जलवा दिखा दिया। धोनी ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में अपने करियर का 10वां शतक जड़ा। धोनी ने यह शतक 106 गेंदों पर पूरा किया। अपनी इस पारी के दौरान धोनी ने घरेलू जमीन पर वनडे पर 4000 रन पूरे किए और ऐसा करने वाले वे सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे भारतीय क्रिकेटर हैं। प्रियंका चोपड़ा ने टीवी शो क्वांटिको के लिए दूसरा पीपल्स चॉइस अवार्ड अपने नाम कर लिया है। अभिनेत्री एलन पोम्पियो और वियोला डेविस को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने पसंदीदा ड्रामेटिक टीवी अभिनेत्री का यह पुरस्कार अपने नाम किया।